आज से लगभग 4 साल पहले मैंने अपनी फिटनेस की जर्नी स्टार्ट की थी। 4 साल पहले मैं कुछ ऐसा दिखता था और अब मैं कुछ ऐसा दिखता हूँ। तो इन 4 सालों में मैंने ऐसा क्या किया कि मैं यहाँ से यहाँ तक आ पाया। तो इस वीडियो में मैं उन सभी टॉपिक्स को कवर करूँगा जिसकी वजह से मैंने अपनी ये ट्रांसफॉर्मेशन की। तो नमस्ते यूट्यूब और आप सभी का स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को सारे स्टेप्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपनी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इजी और सिंपल तरीके में कर सकते हो। तो जो हमारा सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हमारी डाइट। लोग ट्रेनिंग तो करते हैं बट अक्सर अपनी डाइट को सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। अब बात आती है डाइट की, तो हमारी डाइट मेनली 2 चीज़ों से बनती है, एक आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली 3 चीज़ों से बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। हमारी डाइट मेनली इन 3 चीज़ों से ही बनती है। अगर बात करें वेट गेन या मसल गेन की, तो हमें अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 200 या 300 कैलोरी ज़्यादा खानी होगी। और मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती है? मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती हैं जिन्हें खाने से ना ही आपका वेट बढ़ेगा और ना ही घटेगा। अब आप पूछोगे कि हम अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे निकालें? तो अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कैलोरी कैलकुलेटर का लिंक छोड़ दूंगा, जिसकी मदद से आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज आराम से निकाल सकते हैं। और इन मेंटेनेंस कैलोरी में 200-300 कैलोरी एक्स्ट्रा ऐड करके आप अपनी वेट गेन या मसल गेन को कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप अपना वेट हर वीक ट्रैक करें। रोज़ एक एम्प्टी स्टमक में अपना वेट वेइंग स्केल पर मेजर करें। अगर उसके बाद भी अगर आपका वेट नहीं बढ़ रहा है तो अपनी डेली कैलोरीज में 100 एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड करें। तो अब बात आती है कि हम दिन भर में कितना प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स लें। तो अपना दिन भर की प्रोटीन इंटेक को निकालने के लिए सबसे पहले आपने बॉडी वेट को केजी में निकालें और उसे 1 या 1.5 से मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा बॉडी वेट 70 है तो मैं इसे 1.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 125 ग्राम मेरे डेली का प्रोटीन इंटेक होगा। और 1 ग्राम प्रोटीन में मुझे 4 कैलोरीज मिलते हैं, तो 125 ग्राम प्रोटीन से मुझे 750 कैलोरीज मिलेंगी। अब बात करें फैट्स की, तो आपकी डेली कैलोरी इंटेक का 25% आपको फैट्स से लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी डेली कैलोरी इंटेक 2500 है तो अगर उसका 25% हम निकालते हैं तो होता है 625 और 1 ग्राम फैट में आपको मिलते हैं 9 कैलोरीज। और अगर 625 कैलोरीज को हम 9 से अगर डिवाइड करें तो हमें मिलेंगे ऑलमोस्ट 70 ग्राम फैट्स। और बाकी बचे हुए कैलोरीज को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो हमें अपना डेली कार्बोहाइड्रेट इंटेक मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना डेली कैलोरी इंटेक और अपने दिन भर की कार्ब, प्रोटीन और फैट रिक्वायरमेंट को निकाल सकते हो। हाँ, मैं जानता हूँ ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट ट्रस्ट मी, इतना आपको ज़रूर करना पड़ेगा। अगर आपकी डेली कैलोरी इंटेक 2500 है तो ऑब्वियसली आप इसे एक मील में डेफिनेटली नहीं कंज्यूम कर पाएंगे। तो या तो आप इसे 3 बड़े मील में डिवाइड करें या तो 5 या 6 छोटे छोटे मील में। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है वो ये है कि आप अपना डेली कैलोरी इंटेक हिट कर रहे हो या नहीं। आप 3 या 5-6 मील कोई भी ले सकते हो अपनी रूटीन के हिसाब से। यह तो बात हो गई मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, और आप इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ आपको जिस बात का ध्यान रखना है वो है आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जितने ही आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जरूरी हैं उतने ही आपकी बॉडी को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी जरूरी हैं। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, बोन हेल्थ, प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट, ओवरऑल बॉडी फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं।
फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो आपकी बोन काफ़ी वीक रहेंगी, आपके जॉइंट्स में काफ़ी पेन रहेगा। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है तो आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर विटामिन E की कमी है तो आपका स्किन काफ़ी डल रहेगा। तो आपको अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी ख्याल रखना है। तो ये तो बात हो गई हमारे डाइट और न्यूट्रिशन की। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ। तो जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है ट्रेनिंग। अगर आपकी डाइट अच्छी है बट अगर आपकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है तो आपको कभी डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो अगर बात करें ट्रेनिंग की तो आपको ट्रेनिंग में हमेशा प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना पड़ेगा। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है? प्रोग्रेसिव ओवरलोड को अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊं तो कॉन्स्टेंटली वेट को हर वीक इंक्रीज करना। फॉर एग्जांपल अगर इस वीक मैंने अगर 40 किलो से अगर बेंच प्रेस किया है तो अगले वीक मैं 60 केजी के बेंच प्रेस को ट्राई करूँगा। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप एक ही वेट से बहुत लंबे समय तक ट्रेनिंग करते रहोगे तो आपके मसल उसे यूज टू हो जाते हैं, उनके पास कोई रीज़न नहीं होता है ग्रो करने का। अगर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते रहोगे तो आपके मसल को एक शॉक मिलता रहेगा और आपके मसल ग्रो करेंगे। अगर बात करें ट्रेनिंग स्प्लिट की तो बहुत तरह के ट्रेनिंग स्प्लिट्स आपको मिल जाएंगे, ब्रो स्प्लिट, पुश पुल लेग्स, फुल बॉडी। तो जो सबसे बेस्ट अगर आपको स्प्लिट मिलेगा वो है पुश पुल लेग्स। मैंने बहुत तरह के स्प्लिट्स खुद ट्राई किए हैं, जैसे ब्रो स्प्लिट, डबल बॉडी पार्ट्स। करेंटली मैं पिछले 6 महीने से पुश पुल लेग्स को कर रहा हूँ और जो रिजल्ट्स मुझे पुश पुल लेग्स से मिले हैं वो रिजल्ट ना ही मुझे डबल बॉडी पार्ट से कभी मिले थे, ना ही ब्रो स्प्लिट से कभी मिले थे। तो अगर आप लोगों को एक अच्छा रिजल्ट चाहिए कम समय में तो आप पुश पुल लेग ज़रूर करें। पुश पुल लेग स्प्लिट बेसिकली आपके हर बॉडी पार्ट को वीक में 2 बार ट्रेन करने के लिए होता है। अगर आप एक नेचुरल लिफ्टर हो तो आपको पुश पुल लेग्स ही करना चाहिए। प्रोग्रेसिव ओवरलोड और पुश पुल लेग्स के साथ आप लोगों को अगर एक और चीज़ का ध्यान रखना है तो वो है मसल माइंड कनेक्शन। अब मसल माइंड कनेक्शन क्या होता है? तो जब आपका मसल और माइंड प्रॉपर एक सिंक्रोनाइजेशन में हो तो उसे हम मसल माइंड कनेक्शन कहते हैं। जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो उसका आपको कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक पार्ट पूरा आप फील हो तो उसे हम बोलते हैं मसल माइंड कनेक्शन। अगर आप सिर्फ जिम जाके हेवी वेट लिफ्ट करते रहोगे बिना मसल माइंड कनेक्शन के तो जो आपको रिजल्ट है वो कभी अच्छे नहीं मिलेंगे। प्रॉपर मसल माइंड कनेक्शन के साथ आपकी ट्रेनिंग इंटेंसिटी 2 गुना 3 गुनी हो जाती है। तो मसल माइंड कनेक्शन का भी ध्यान रखें। तो ये तो था हमारा सेकंड पॉइंट। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है रेस्ट और रिकवरी। डाइट और ट्रेनिंग के साथ साथ आपके रेस्ट और रिकवरी भी उतनी ही ज़रूरी है। आप कितनी भी अच्छी डाइट ले ले, कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग कर ले, अगर आपकी रेस्ट और रिकवरी नहीं है तो आपको कभी रिजल्ट्स मिलेंगे ही नहीं। क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं वो हमारी स्लीप में ही होते हैं। तो मेक श्योर कि आप डेली 7 to 8 आवर्स की अच्छी स्लीप लें। डाइट, ट्रेनिंग और रिकवरी के साथ साथ अगर एक पॉइंट आप लोगों को और ध्यान में रखना है तो वो है कंसिस्टेंसी। आप लोगों को रिजल्ट्स एक दिन, एक वीक में नहीं मिलेंगे, ये ओवर द मंथ और ईयर मिलेंगे। तो अपनी डाइट, ट्रेनिंग और रिकवरी को लेकर हमेशा कंसिस्टेंट रहे, हमेशा मेहनत करते रहें, आपको आपकी डिज़ायर्ड फिजिक ज़रूर मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा।